प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांवा के पछियारी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। दोनों पक्ष से कुल 7 लोग हुए घायल। कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी से किया गया मारपीट। पुलिस मौके पर पहुंचकर करवाया लोगों को शांत। साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। 2 माह पहले साइबर थाना में दर्ज हुआ था मामला। दोनों आरोपियों की पुलिस कर रही थी तलाशी। रोटरी गिरिडीह की ओर से आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप में 40 लोगों का किया गया सफल ऑपरेशन। अमेरिका से आए डॉक्टर की टीम दे रही है अपनी सेवा। सफल आयोजन को लेकर लगी हुई है रोटरी की टीम। गादी श्री रामपुर में संचालित फैक्ट्री के प्रदूषण से परेशान हुए स्थानीय लोग। रोक नहीं लगने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कहा प्रदूषण के कारण जीना हुआ मुश्किल, पड़ रहा है बुरा असर। और देवरी के देव पहाड़ी स्थित जगन्नाथ मंदिर में होने वाले 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे हुए शामिल। राम कथा का भी किया गया है आयोजन। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भीम कुमार मंडल और राजेश पंडित हैं। दोनों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया और मेडिकल जांच करवाने के बाद जेल भेज दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इसके पहले मेडिकल चेकअप और कोविड जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। गिरफ्तार आरोपी हिरोडी थाना क्षेत्र के कटवारा निवासी भीम कुमार मंडल और कोडरमा जिला के मरकच्चो थाना अंतर्गत मुरकम 9 निवासी राजेश पंडित शामिल है। बताया गया कि पुलिस दोनों आरोपी की गिरफ्तारी लंबे समय से कर रही थी। दिसंबर और जनवरी माह में दोनों आरोपी के खिलाफ साइबर थाना में अपराध से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। गांडे में अबुआ आवास योजना की जांच की गई। इस जांच में पंचनटांड गांव के 2 घरों की जांच की गई, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई। यह जांच गांडे बीडीओ निशांत अंजुम के आदेश पर की गई थी। जांच रिपोर्ट जल्द ही बीडीओ को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांडे बीडीओ निशांत अंजुम के आदेश पर प्रभारी एमओ सह जनसेवक नीलेश कुमार ने रसनजोरी पंचायत के पंचनटांड गांव में मंगलवार को 4 बजे अबुआ आवास योजना की जाँच की। इस क्रम में एमओ ने पंचनटांड गांव निवासी सुगिया देवी व ठाकुर मंडल के आवास की जांच की। जांच के क्रम में देखा गया कि ठाकुर मंडल का गृह निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि सुगिया देवी का गृह निर्माण के लिए नींव डाली गई है। मालूम हो कि रसनजोरी गांव निवासी प्रकाश मंडल ने बीते 13 फरवरी को गांडे बीडीओ को आवेदन देकर सुगिया देवी और ठाकुर मंडल को लेकर साधन संपन्न परिवार होने का आरोप लगाया था और जांच की मांग की गई थी। उसी के मद्देनजर मंगलवार को यह जांच हुई। जांच को लेकर नीलेश कुमार ने कहा कि बीडीओ के आदेश पर यह जांच की गई है। जांच में पाए गए रिपोर्ट बीडीओ को सौंपी जाएगी। मौके पर भागीरथ मंडल, सुजीत कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रसनजोरी पंचायत में 2 मामलों को, आवास से संबंधित 2 मामलों को लेकर जांच का कार्य मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से मिला था। इसमें एक सुगिया देवी पति मुनि मंडल पंचनटांड और दूसरा ठाकुर मंडल पिता बैजनाथ मंडल ग्राम पंचनटांड। तो ये दोनों के आवास सैंक्शन हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्शन था, जिसके तहत मुझे जांच का कार्य मिला था और मैंने ग्रामीणों से पूछताछ की और जांच मैंने अपनी पूरी कर ली है और बहुत जल्दी मैं जांच को सबमिट करूँगा।
रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप में बड़ी सफलता मिली। इस कैंप में अमेरिका से आए डॉक्टरों की टीम ने 40 लोगों की सफल प्लास्टिक सर्जरी की। अमेरिका से आए 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने यह सर्जरी की। रोटरी गिरिडीह के कई मेंबर्स उपस्थित रहे। रोटरी गिरिडीह द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप में मंगलवार को 3 बजे तक कुल 40 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। यह यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम कैंपर एवं डॉक्टर जोनाथन ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा कुल 40 सफल प्लास्टिक सर्जरी किया गया। कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, कैंप संयोजक विजय सिंह, सुभाष घोष, राजेंद्र बगेड़िया, नवीन सेठी, मनीष तरवे, विकास बगेड़िया, अमित गुप्ता, राजेश जलान, डॉक्टर विनय गुप्ता, पीयूष मुसद्दी, शरद रुंगटा, आशीष तरवे, नरेंद्र सिंह, राजेंद्र भारतीय, दिलीप जैन, प्रशांत बगेड़िया, मनीष केरिया, रोहित जैन, उत्तम दत्ता, सरांग केरिया, डॉक्टर राम रतन केरिया, अभिषेक जैन, रवि बगेड़िया, सृष्टि झुंझुनवाला, स्नेहा सेठी, मोना चूड़ीवाला, निशा जैन, नीतू जैन सहित रोटरी गिरिडीह के अन्य सदस्यों का अहम योगदान रहा। गादी श्री रामपुर में संचालन अतिवीर फैक्ट्री और चतरों के बाल मुकुंद फैक्ट्री के प्रदूषण से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। मंगलवार को शाम 5 बजे इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। बताया गया कि काले धुएं से पूरा इलाका परेशान है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। वहीं आसपास के जल, जंगल और जमीन भी काली हो गई है। कुल मिलाकर इस इलाके के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। बताया गया कि यहाँ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक समिति भी बनी है, जिसके द्वारा पिछले 1 साल से प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। चुनाव के पहले वोट बहिष्कार को लेकर भी आंदोलन किया गया था और उस समय प्रशासन की ओर से इन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी प्रशासन सोया हुआ है और यहाँ की फैक्ट्री आज भी काला धुआं उगल रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वैसे तो सभी औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन बाल मुकुंद और अतिवीर सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। इस इलाके के हजारों लोग गंभीर चुनौतियों से गुजर रहे हैं। जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाते हुए गंभीर आंदोलन किया जाएगा। विगत गिरिडीह के पूर्वी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या लगभग 20 वर्षों से है और विगत 1 साल से हम सभी युवा साथी, सभी ग्रामीणों के साथ प्रदूषण के खिलाफ हम लोग आंदोलनरत हैं और इस दरमियान हम लोगों ने 4 से 5 बार लगभग हम लोग ने जिला प्रशासन और ये कारखाना के प्रबंधकों के साथ, हम लोगों के साथ ग्रामीणों का बैठक भी हुआ। जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारे आदेश निर्देश दिए गए, डेट दिया गया, 10 जून से बंद हो जाएगा, 30 जून से बंद हो जाएगा, 5 अगस्त से बंद हो जाएगा, 30 सितंबर से बंद हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ फिलहाल नहीं है। अभी पिछले हम लोगों ने 24 दिसंबर को उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें जितना भी निर्देश कारखाना प्रबंधक को दिया गया, इन लोगों ने कुछ भी उसका फॉलो नहीं किया गया और बैठक के बाद ये लोग और भी तेजी से धड़ल्ले से बेखौफ नियम को ताक में रख के प्लांट का संचालन कर रहे हैं और लगातार इतनी अधिक मात्रा में ये प्रदूषण अब उड़ाना शुरू कर दिए हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि महोदय अति शीघ्र जो है सो इन लोगों का प्रदूषण में नियंत्रण लगा जाए, अन्यथा बाध्य होकर विवश होकर हम सभी ग्रामीण पुनः आमरण अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे और पंचायत से लेकर जिला तक हम लोग आवाज को बुलंद करेंगे। हम लोग देखिए सभी तरह का जो है प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और गुजर ही चुके हैं। इस क्षेत्र के लोग जो है लगभग 20-22 वर्षों से यहाँ के फैक्ट्रियों के प्रदूषण से जूझ रहे हैं और प्रदूषण को लेकर जो लड़ाई है 20-22 वर्षों से यहाँ पे चलते आ रही है। लेकिन हम लोग जो अभी युवा पीढ़ी जो हम लोग लड़ाई शुरू किए हैं हाल ही में, विगत 1 वर्ष से ये लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं। हमारा संगठन यहाँ के ग्रामीणों द्वारा इन फैक्ट्रियों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, गेट जाम किया और जिला प्रशासन के समक्ष
कई बैठकें की गई और हम लोगों को ठोस आश्वासन दिया गया और कई बार हम लोगों को तारीखें दी गई कि अब से जो है प्रदूषण बंद हो जाएगा, अब से प्रदूषण बंद हो जाएगा। डेट बाय डेट जो है हम लोग को आश्वासन मिलता गया। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र का जो समस्या है वैसे ही जैसे है। प्रदूषण देख सकते हैं, पूरा जंगल पूरा काला काला है। और अभी जो हाल ही में जो हम लोग का बैठक हुआ, डीसी साहब के द्वारा कहा गया था कि अब से प्रदूषण नहीं फैलाया जाएगा, इन फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाएगा। लेकिन कहीं से कोई उपकरण नहीं लगाया गया और प्रदूषण जो है इन फैक्ट्रियों के माध्यम से धड़ल्ले से उड़ाया जा रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की जोत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रीच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नवडीहा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर जमुआ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल थे। समिति के सचिव ओम प्रकाश महतो ने कहा कि नवडीहा प्रखंड बनाने की सारी अहर्ता पूरी करता है और यहाँ के लोगों को जमुआ प्रखंड मुख्यालय से काफी परेशानी होती है। जमुआ का पूर्वी छोर नवडीहा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को 3 बजे तक झंडा मैदान में नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल थे। धरना प्रदर्शन के बाद एक 5 सदस्यीय समिति द्वारा समाहरणालय पहुंचकर मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त गिरिडीह को एक मांग पत्र सौंपा गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व समिति के सचिव ओम प्रकाश महतो कर रहे थे। मौके पर ओम प्रकाश महतो ने कहा कि नवडीहा प्रखंड बनाने की सारी अहर्ता पूरी करता है। नवडीहा को प्रखंड बनाने की हमारी मांग पुरानी है, जिसमें कुल 7 पंचायत और 77 गांव शामिल हैं। हम 2001 से नवडीहा को प्रखंड बनाने की मांग कर रहे हैं। यदि इस बार सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। समिति की नेता देवंती भारती ने कहा कि नवडीहा से जमुआ प्रखंड मुख्यालय की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। आम लोगों को काफी परेशानी होती है, इसलिए जमुआ का पूर्वी छोर नवडीहा, कुरहो बिंदो, मुलवा टाट, चिलगा, सिया टाट, गोरो और चोरगत्ता कुल 7 पंचायतों के 77 गांवों को मिलाकर नवडीहा को प्रखंड बनाया जाए। समिति के नेता पूरण किशोर तुरी ने कहा कि नवडीहा को प्रखंड बनाने के लिए हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मुस्लिम अंसारी ने कहा कि गढ़वा जिला का डंडा प्रखंड 3 पंचायत का प्रखंड है। चतरा जिला का कुंदा प्रखंड 5 पंचायत को मिलाकर बनाया गया है। लावालोंग 8 पंचायत, गिधौर 6 पंचायत, पथलगढ़ा को 5 पंचायत मिलाकर प्रखंड बनाया गया है, तो नवडीहा के साथ भेदभाव क्यों? कार्यक्रम में नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के सोहन राम, जगदीश बेठा, सफरुद्दीन अंसारी, महेंद्र सिंह, जाकिर हुसैन, विजय कुमार, कुंदी देवी, गुड़िया देवी, सुमा देवी, संगीता देवी, मोहम्मद सफीक अंसारी, पिंकू तुरी, लालमुनि तुरी, नरेश वर्मा, विनोद तुरी, राजेंद्र तुरी, कुसुम देवी, ललिता देवी, निशा कुमारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले 8 जनवरी 2001 से सड़क से सदन तक नवडीहा को प्रखंड का दर्जा देने की मांग चली आ रही है। हर साल 8 जनवरी को हम लोग ज्ञापन देते थे। इस बार 18 फरवरी को उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं। नवडीहा प्रखंड की मांग आपका हर विधायक अपने अपने समय में प्रश्न रखे हैं। जैसे माननीय बलदेव हाजरा, स्वर्गीय बलदेव हाजरा जी 22/2/2002 को और 16/5/2005 को विधानसभा में प्रश्न रखे थे नवडीहा प्रखंड को लेकर। माननीय स्वर्गीय चंद्रिका बाथा ने अपने समय में 16/3/2010 को विधानसभा में नवडीहा की मांग रखे थे। और वर्तमान अभी जिंदा है आदरणीय केदार हाजरा जी, जो 2/7/2005 को, 27/4/2015 को और 25/2/2021 को विधानसभा में प्रश्न रखे थे। आज जो विधायिका हैं जमुआ विधानसभा के, इन्होंने भी अपने पिछले सेशन में नवडीहा को प्रखंड बनाने का मांग रखी थी। इस तरह से सड़क से सदन तक मांग हो रहा है। और प्रखंड झारखंड सरकार बनने के बाद कई अनुमंडल का निर्माण हुआ। जैसे चतरा जिला के कुंदा प्रखंड जो मात्र 5 पंचायत 78 गांव का है, प्रखंड बनाया गया। लवालोंग 8 पंचायत का है, 103 गांव का है, उसको प्रखंड बनाया गया। गिद्धौर प्रखंड मात्र 6 पंचायत और 35 गांव है, इसको प्रखंड बनाया गया। पथलगढ़ा प्रखंड बनाया गया जो मात्र 5 पंचायत का है और 30 गांव है। गढ़वा जिला का डांडा प्रखंड मात्र 3 पंचायत का है जो प्रखंड बनाया गया है। लेकिन नवडीहा प्रखंड अभी 7 पंचायत जो पूर्वी भाग हैं और अगल बगल के पंचायत सभी सहमत हैं, ग्राम सभा से पारित है, पंचायत समिति के द्वारा पारित है, जिला परिषद के द्वारा पारित है। और वहाँ पर हम लोगों के पास अभी 9 एकड़ जमीन परती पड़ा हुआ है। नवडीहा ओपी के बगल में परती भूमि जो है, जिसका खाता नंबर 40 है, प्लॉट नंबर आपका 248 है और 9 एकड़ 77 डिसमिल जमीन गैर मजरूआ जमीन प्रखंड निर्माण के लिए पड़ा हुआ है। अंचल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा जाए। मैं देवंती भारती, हमारे प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति द्वारा और हम सभी जनता द्वारा प्रखंड का मांग कर रहे हैं। नवडीहा का जो 2001 से शुरू हुआ है आंदोलन, आज तक आंदोलन जारी है। और हमारे जमुआ प्रखंड से हमारा गांव एकदम लास्ट बॉर्डर पर है।
पुरुष तो कैसो करके अभी दुचकवा से चल जाते हैं, लेकिन हम महिलाओं के साथ कोई तरह का सुविधा होता है तो हम लोग प्रखंड मुख्यालय तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए यह देखते हुए मैं सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से हमारा प्रखंड के लिए संघर्ष जारी है हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन हम आप यही कहते हैं, उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने अपने मुखार बिंदु से मीटिंग में बोल के गए हैं। हम उनसे मांग करते हैं हमारा प्रखंड निर्माण हो नवडिया, और हम महिलाओं, बच्चों और सभी किसान वर्गों, सभी वर्गों का सुविधा हो और हम लोग का मांगे पूरे हो, ताकि हम लोग का सुविधा। कौन बोले थे? मुख्यमंत्री बोले थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले थे 27 नवंबर जमुआ मैदान में 2024 में जब मीटिंग हो रहे थे जमुआ में, उन्होंने अपने मुखार बिंदु से बोले थे कि हमारा सरकार होगी तो इस बार नवडिया प्रखंड जरूर होगा, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वादा दे करके गया है, हम लोग वही मांग कर रहे हैं। जब तक हमारा प्रखंड नहीं होगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। सीहोड़ी आदर्श नगर के शेखर कुमार नाम के 18 वर्षीय युवक पर हमला किया गया, जिससे उसकी गंभीर चोटें आई है। फिलहाल वह गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती है। सीहोड़ी आदर्श नगर में एक युवक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। मंगलवार को 12 बजे घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल युवक की पहचान शंकर राम के 18 वर्षीय पुत्र शेखर कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल वह गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। शेखर कुमार सोमवार को खंडोली घूमने और नहाने गया था, और वहीं उसकी मुलाकात कुछ दोस्तों से हुई, जिनके साथ शराब पीने की बात हुई। इस दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद शेखर कुमार घर लौट आया, लेकिन शाम होते ही उसी इलाके के रहने वाले मंगरू दास और बजरंगी दास उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान शेखर कुमार के नाक पर चाकू से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वालों ने तुरंत उसे गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। जमुआ के कुम्हरगढ़िया और बिशनपुर उसरी नदी घाट पर अवैध तरीके से बालू का उत्खनन हो रहा है। मंगलवार को भी शाम 4 बजे तक नदी से उत्खनन जारी रहा। बता दें कि बरसात में एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से बालू के उत्खनन में रोक लगी थी। रोक हटने के बाद इसे घाट की नीलामी कराई जानी थी, लेकिन अब तक इसकी नीलामी नहीं हो पाई है, जिसके बावजूद अवैध तरीके से बालू माफिया यहां बालू का उत्खनन कर रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल मौन धारण किया हुआ है। बालू माफियाओं के इस कारस्तानी से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर इस नदी घाट से बालू का उठाव कर रहे हैं, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज,
वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देवरी थाना क्षेत्र में घसकेरेडी निवासी सन्नी विकास हेमब्रम सड़क हादसे में घायल हो गए। यह हादसा बरगंडा सिटी मॉल के पास हुआ। बताया गया कि किसी काम को लेकर वह गिरिडीह बाजार जा रहे थे, तभी यह घटना घट गई। स्थानीय लोगों की मदद से इसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया। देवरी थाना क्षेत्र के घसकेरेडी निवासी सन्नी विकास हेमब्रम बरगंडा सिटी मॉल के समीप सड़क हादसे में घायल हो गया। मंगलवार को 2 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि पीटर हेमब्रम का 20 वर्षीय पुत्र सन्नी विकास हेमब्रम बाइक से गिरिडीह कॉलेज से गिरिडीह बाजार जा रहा था। इसी दौरान बरगंडा में सिटी मॉल के समीप गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सामने किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से यह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने इसके पॉकेट से इसकी ID कार्ड निकालकर इसकी पहचान की। बाद में इसके मोबाइल के नंबर निकालकर इसके घर वालों को सूचना दी। साथ ही स्थानीय लोगों ने इसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। देव पहाड़ी में रुद्र महायज्ञ की शुरुआत हुई। मठाधीश गौरवानंद जी महाराज के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। नेकपुरा नदी में विधिवत जलाभिषेक किया गया। यह आयोजन आस्था और भक्ति का परिचायक है। जम्मू विधानसभा क्षेत्र के देव पहाड़ी में मंगलवार को 12 बजे तक 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा अनुष्ठान संचालित हुआ। यहां मठाधीश गौरवानंद जी महाराज के नेतृत्व में कुमारी कन्या और सुहागिन महिलाओं द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गाजे बाजे के साथ नेकपुरा नदी में विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जलाभिषेक कर पुनः यज्ञ मंडप पर आकर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान माहौल भक्तिमय और आस्था से भरा हुआ था। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। मैं स्वामी गौरवानंद बाबा जागना धाम सेवा समिति फाउंडेशन के महंत हूँ और आज जो है महाशिवरात्रि महोत्सव का पावन अवसर पर आज जल यात्रा शोभा यात्रा का आज हम लोग ने यहाँ पर पूरी तैयारी की है। लगभग 1008 कलश यात्रा की व्यवस्था रखी है। 1008 महिलाएं जो है कलश उठाएंगे और इसमें रात है, इसमें नताशा पार्टी ढोल नगाड़े के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा निकालने की आज हमारी तैयारी चल रही है। आज से लेकर 18 तारीख से लेकर 26 तारीख महाशिवरात्रि दिन विशाल शोभा यात्रा निकलेगा और 27 तारीख को विशाल भंडारा किया जाएगा। जिससे हमारी जो है 10 दिवसीय कार्यक्रम का ये पूरा हमारा रूपरेखा है और आप सभी पत्रकार बंधु से निवेदन है, आप सभी शामिल होइए और इस कार्यक्रम को भव्य और सुंदर बनाने में आप सहयोग प्रदान करें। गांव के पछियारीडीह में मंगलवार को जमीन विवाद को ले 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर गांवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज हेतु गांवा CHC पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने प्राथमिक उपचार किया व गंभीर रूप से घायल लोगों को CT स्कैन के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि प्रथम पक्ष से प्रमोद यादव की 30 वर्षीय पत्नी संजू देवी, सुनील यादव की पत्नी ललिता देवी, द्वारिका प्रसाद यादव की 45 वर्षीय पत्नी फुलवा देवी,
गंभीर रूप से घायल है। वहीं दूसरे पक्ष के केदार यादव, कुंती देवी और कविता देवी घायल हुई है। प्रथम पक्ष के संजू देवी ने बताया कि बिना मापी के ही दूसरे पक्ष के लोग जमीन पर ईंट पत्थर गिराया था। मना किया गया तो कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना में 4 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के केदार यादव ने बताया कि जमीन पर ईंट पत्थर गिराया हुआ था तो प्रथम पक्ष के लोग विवाद करते हुए टांगी फरसा से मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल मामले को ले गांवा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आज का बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।